इस तरह से ससुराल वालों का सामना करूं? अगर औरत अपनी इज्जत को बचा सकती है? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अच्छियां भी होती हैं, बहुत अच्छी भी होती हैं। तालाब के अंदर अगर एक मछली, ये हम मुहावरा ही है, एक गंदी हो तो वो सब मछलियों को गंदा कर देती है। वो इंसान को अपने आप पे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तो वो गलत स्टेप की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकेगी। क्या माहौल जो है वो औरत की जो है वो इज्जत पर मसला नहीं खड़ा करता? क्या ये चीज का जो कैरेक्टर जो है वो आपको डिस्प्ले कर रहा होता है? ठीक है। लड़के और लड़कियों का एक ही क्लास के अंदर बैठना, नुकसान तो सबको ही पता है कि जब हम को एजुकेशन करते हैं तो आजकल लड़कियां जो है लड़कियों के साथ अटैच हो जाते हैं लड़के। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आज का हमारा पॉडकास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ख्रे पंजाब, पाकिस्तान की मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मुख्तलिफ अदारों के अंदर जाती हैं, राइटर भी हैं, सुमैया सलीम गौरी। तो एक औरत के लिए तालीम किस कदर ज़रूरी है, औरत तालीम हासिल करे तो कैसे करे, उसका एक क्राइटेरिया क्या होता है, इस पर जो है वो सुमैया साहिबा हमारे साथ बात करेंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने भी मुझे एक मौका दिया ताकि मैं पब्लिक के सामने आकर बता सकूं। बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, सोशल मीडिया एक आज के दौर में एक जरिया अबलाग है, जिससे जो है वो हम अपने दिल की बात भी किसी से शेयर कर सकते हैं और लोगों तक जो है वो हम हकायक को पहुंचा सकते हैं। एग्जैक्टली यस, यानी ये कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे हर घर के अंदर बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं हमारी। तो यकीनन ये माशरे का एक सवाल है कि एक औरत जो है उसके लिए तालीम किस कदर जरूरी है। जी सर देखिए, आजकल देखा जाए तो तालीम जो है मेरी नजर में तो बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि एक औरत जो है वो सिर्फ अपने लिए तालीम नहीं हासिल कर रही। ठीक है, जब एक औरत तालीम हासिल करती है तो वो अपने खानदान के लिए भी हासिल कर रही होती है, अपनी आने वाली नस्ल के लिए भी, ताकि वो उनकी जो है अच्छी तरबियत कर सके, उनको अच्छा गाइड कर सके आगे की जो है नेक्स्ट वो क्या करें क्या नहीं। इसलिए तालीम जो है एक औरत के लिए बहुत जरूरी है। इससे ये नहीं होता कि सिर्फ आप जो है इसको तालीम तक ही लेके चले, नहीं। इससे ये होता है कि आपके अंदर किस टाइप का बिहेवियर है, आप जो है किस हुकूकुल इबाद के मालिक हैं या फिर क्या करते हैं, ये आपके अंदर जो है आपकी एजुकेशन आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब देखिए, एक एजुकेशन पर्सन है, ठीक है, वो बात करेगा, उसका बात करने का स्टाइल अलग होगा। एक अनएजुकेटेड होगा, वो बात करेगा, उसका स्टाइल अलग होगा। अच्छा, यहाँ एक बड़ा एक अहम जो है वो सवाल और भी बनता है। बहुत सारे लोग सारा दिन हम जब बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ लोगों से, उसमें लोगों के मुख्तलिफ नजरियात होते हैं तालीम के हवाले से। कुछ का ये नजरिया होता है कि बच्ची को आप दीनी तालीम दें, मसलन कुरान की तालीम दें या उसे दीनी बाकी भी जो उलूम है उसकी तालीम दें, उसे स्कूल में कॉलेजेस में या बाकी इसको ना भेजें। कुछ कह रहे होते हैं नहीं, दुनियावी तालीम भी जरूरी है। यहाँ सवाल मेरा ये बनता है कि किस तरह की तालीम एक औरत के लिए जरूरी है? सर देखिए, तालीम जो है वो दुनियावी भी इम्पोर्टेंट है और दीनी भी इम्पोर्टेंट है। ओके। अब देखिए, अगर हम दीनी करेंगे तो हमें दीन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अगर हम दुनियावी करेंगे तो हमें दुनिया के बारे में भी पता चलेगा। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि दोनों तालीम जरूरी है? देखिए, माशरे के अंदर जो है अप एंड डाउन बहुत आते हैं, ठीक है। अगर एक जो लड़की है सेल्फ इंडिपेंडेंट होगी, उसको आगे का जो अपना नेक्स्ट वो है स्टेप है उसको आसानी से जो है वो पार कर सकेगी। अब देखिए, अगर देखा जाए हमारे यहाँ पे शादियों की बात की जाती है, अगर जब एक औरत की शादी कर दी जाती है, ठीक है, वो एजुकेटेड इतनी नहीं होती है, उसके लिए फिर आगे क्या इशू क्रिएट होते हैं कि उसको पता नहीं होता मैं किस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस करूं, मैं किस तरह से ससुराल वालों का सामना करूं, अगर उन्होंने कोई गलत बात कह दिया तो मैं किस तरह से अपने राइट पे बात करूं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने राइट पे नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि उसको अवेयरनेस नहीं मिली। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि अगर दुनियावी तालीम अगर वो हासिल नहीं करेगी तो उसे दुनिया के जो उसूल है, उसूल और ज़वाबित हैं, जो दुनिया के मामलात हैं, उनकी वो परख नहीं कर पाएगी। अच्छा, इसके अलावा ना, क्या आप ये महसूस करती हैं या आप इस बारे में ये बात कह सकती हैं कि हमारा जो निज़ाम तालीम है, जिस निज़ाम के तहत हमारी बच्चियों को घरों से 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, 1000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, क्या इस मैदान में, तालीमी मैदान में एक औरत अपनी इज्जत को बचा सकती है, महफूज रख के वो चल सकती है? ये बता आज के दौर में। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इसका मैं जवाब दूंगी। ठीक है, ये देखिए, एक औरत जो है खुद को सिक्योर रखे। जी जी, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, ठीक है, आप अपना बाया करें, आप नहीं चाहती कि मैं बाया में रहूं ऑल टाइम या कुछ भी, आप अपनी ड्रेसिंग को ऐसा रखें कि दूसरा जो पर्सन है वो आपकी अट्रैक्शन ना ले। ठीक है, ठीक है, वो एक आप अपने आप को खुद सिक्योर माहौल दे। एक औरत के अंदर है कि वो अपने जो है आगे वाले को किस तरह से प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अगर कोई आपसे बात करता है तो आप उस पे इस तरह की मतलब बात को उसको जवाब दें ताकि वो नेक्स्ट जो है अगर गलत बात करे तो वो गलत बात ना कर सके। लेकिन वो माहौल, जिस माहौल में वो रह रही होती है, फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी में एक बच्ची जा रही है, वहां ऑब्वियसली के हर मिजाज की लड़की होती है, वहां अच्छियां भी होती हैं, बहुत अच्छी भी होती हैं, कुछ गलतियां रखने वाली भी लड़कियां होती हैं। तो ऐसे माहौल में सरवाइव करना आज के दौर में आप किस तरह कह सकती हैं? बल्कि वो एक मिसाल बनी हुई है कि एक तालाब के अंदर अगर एक मछली, ये हम मुहावरा ही है, एक गंदी हो तो वो सब मछलियों को गंदा कर देती है। तो ये क्या मुश्किल नहीं है एक औरत के लिए इस तरह सरवाइव करना? बहुत मुश्किल है, लेकिन इंसान को अपने आप पे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिलीव रखना चाहिए कि मैं जो है यहाँ पे पढ़ने आई हूँ, ठीक है,
मैं अपने पेरेंट्स के लिए काम कर रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स का नाम बनाना चाहती हूँ, मैं अपने माशरे को बेहतर करना चाहती हूँ, अगर उसके माइंड के अंदर ये बातें रहेंगी ना तो वो एक गलत स्टेप की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकेगी। क्या आप यहाँ इन चीजों को भी तो हम देखें ना कि यूनिवर्सिटी में रहना, फिर हॉस्टल में जाना, हॉस्टल से यूनिवर्सिटी, ये एक मरहला, मतलब कि बड़ा डिफिकल्ट सा मरहला एक औरत के लिए अकेले रहकर गुजारना बड़ा मुश्किल सा होता है। यानी हॉस्टल में वो उसको अपनी जरूरियात का सामान लेने के लिए दिन में 20 बार जाना पड़ेगा, उसको बाजार जाना पड़ेगा। तो क्या ये माहौल जो है वो औरत की जो है वो इज्जत पर मसला नहीं खड़ा करता? क्या ये चीज नहीं, इस तरह से इज्जत पे मसला नहीं खड़ा करता। अगर जो है एक औरत, मैंने जैसे पहले बात की, अपने आप को एक सिक्योर माहौल देती है, ठीक है, क्योंकि एक औरत के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो किस टाइप की है। ठीक है, आपका जो है कैरेक्टर जो है वो आपको डिस्प्ले कर रहा होता है। ठीक है, आप अपने आप को इस तरह का रखोगे तो बाकियों को पता होगा कि इस टाइप की मालिक है, अगर मैं इसे पंगा लूंगा या बात करूंगा तो मुझे ऐसे जवाब देगी। तालीम मखलूत जो है एजुकेशन, यानी कि जिसको को एजुकेशन कहा जाता है, लड़के और लड़कियों का एक ही क्लास के अंदर बैठकर जो है वो इकट्ठे एजुकेशन हासिल करना, इससे भी क्या कोई मसले सामने आए दिन आते हैं, हम सुनते भी हैं? इसके क्या नुकसान है और इससे फायदा क्या है? देखिए, नुकसान तो सबको ही पता है कि जब हम को एजुकेशन करते हैं तो आजकल लड़कियां जो है लड़कियों के साथ अटैच हो जाते हैं, लड़के, ठीक है, बहुत से इश्यूज क्रिएट होते हैं। फिर अच्छा देखी जाए बात यहाँ पे ये होती है कि अच्छा को एजुकेशन हो रही है, ठीक है, अगर उनमें आपस में कुछ ऐसा वैसा हो गया काम, ठीक है, या कोई बात हो गई है, तो वो फिर उसको जो है अपनी इज्जत तक ले आते हैं बात, ठीक है, एक औरत की इज्जत पे, कैरेक्टर पे बात ले आते हैं, ठीक है। इस चीज से मैं कहूंगी लड़कियों को बचना चाहिए। यानी कि हमारा जो निजाम है, ये जो को एजुकेशन का जो निजाम है, आप समझती हैं कि ये ठीक नहीं है, यानी ये नहीं होना चाहिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, किस हद तक है? आप जो है अगर लड़का है लड़की है, बहन भाई वाला माहौल, नहीं, अट्रैक्शन पैदा हो जाती है ना जब एक क्लास के अंदर लड़के लड़कियां, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक बच्चा CSS करने जाता है या वो BS करने जाता है या वो मास्टर, कम अज कम भी वो 4 साल उनको एक क्लास के अंदर रहना, उससे अट्रैक्शन पैदा होती है, उससे मसाइल खड़े होते हैं। इसका हल क्या है, इस बारे में जरा? अट्रैक्शन पैदा होती है, आपने खुद यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़ा टाइम स्पेंड किया है, अट्रैक्शन पैदा होती है, लेकिन जो है आप इज्जत का दायरा पहले रखें। इज्जत कौन रखेगा? मर्द रखेगा, औरत रखेगी? मर्द भी रखे, औरत भी रखे, ठीक है, दोनों में एक रिस्पेक्ट का काम होना चाहिए, ठीक है, उनको दोनों को बैलेंस रखना चाहिए, इस चीज को देखना चाहिए। अगर देखिए कोई, मैं ये नहीं कहती, मैं इस चीज के खिलाफ भी नहीं हूँ, क्योंकि देखिए इस्लाम ने हमें कहा है कि पसंद की शादी कर सकते हैं। अगर कोई आपको पसंद है, आप अपने पेरेंट्स से बात करें और निकाह का पैगाम भिजवाएं, ठीक है, तो इस तरह के रिस्पेक्ट के माहौल के अंदर रह के तो हम कर सकते हैं। अगर फिर हम यही हुआ कि अगर तुम्हारे मतलब तुमने मुझसे शादी नहीं करनी तो बस अब मैं तुम्हारी इज्जत पे बात उठाऊंगा, मेरे तुम्हारे पास पिक्चर्स है, मैं उसे लीक कर दूंगा, व्हाट इज दिस? ये चीज हमारी सोसाइटी में बहुत इन हुई है, और इसको जो है औरतें